गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ईवीएस सब्जेक्ट आप देख सकते हैं वीडियो में, और क्लास थर्ड के लिए है, यहाँ पे देख सकते हैं। एंड आज हमारा चैप्टर है क्लास थर्ड के लिए आवर हेल्पर्स। सो हेल्पर्स होते हैं जो सहायता करते हैं। आवर्स मीन्स हमारे हमारे हेल्पर्स कौन कौन हैं, कौन कौन वो लोग हैं जो हमारी सहायता करते हैं, उनके बारे में चैप्टर है। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलो, दिव्या किसी का नाम है, वॉज वॉचिंग टेलीविजन देख रही थी, ठीक है। हर मदर आस्क्ड हर टू टेक देयर डॉग फॉर वॉक एज शी वाज बिजी इन द किचन। हर मदर, उसकी माताजी, आस्क्ड हर मीन्स दिव्या से पूछा, टू टेक देयर डॉग, भाई उनका जो कुत्ता था उसको फॉर अ वॉक, भाई आप इसको बाहर लेके जाएं। एज शी वाज बिजी इन द किचन, शी मीन्स जो उसकी मदर थी दिव्या की, वो बिजी थी किचन में, रसोई में बिजी थी, ठीक है। इसलिए उसने दिव्या को बोला कि अपने डॉग को आप बाहर लेके जाएं वॉक पे। सी रेडीली एग्रीड इन अ फैमिली, सॉरी यहीं खत्म हो रहा है, सी रेडीली एग्रीड। सी मीन्स दिव्या, रेडीली एग्रीड, रेडीली मीन्स तुरंत, एग्रीड मीन्स एग्री हो गई, मान लिया। सो दिव्या ने तुरंत हाँ भर दी, मतलब उस काम के लिए, डॉग को ले जाने के लिए तैयार हो गई तुरंत। सो ये आपको एक एग्जाम्पल दिया है, बताया गया है, क्या बताया गया है कि इन अ फैमिली वी ऑल वर्क टुगेदर टू हेल्प ईच अदर, कि एक परिवार में वी ऑल वर्क टुगेदर, हम एक साथ काम करते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। इसलिए चैप्टर को शुरू करने के साथ साथ ही एग्जाम्पल देके हमें बताया गया है कि किस तरह दिव्या की मदर ने दिव्या को बोला कि वो बिजी है किचन में और इस डॉग को आपको लेके जाना, तो दिव्या तुरंत एग्रीड हो गई। सो ये एग्जाम्पल हमें बताता है कि हम घर में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स टू रन द हाउस स्मूथली, स्मूथली का मतलब होता है बेटा आसानी से, एंड लाइव या लिव कंफर्टेबली, कंफर्टेबली का मतलब होता है बेटा आराम। सो इट हेल्प्स टू रन द हाउस। सो इससे क्या होता है, हमारा जो घर है वो आसानी से चलता है, और बहुत ही कंफर्टेबली का मतलब भी होता है, आराम से चलता है, आसानी से और आराम से चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि हम घर में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, ठीक है। अब आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, राइट फ्यू थिंग्स यू डू टू हेल्प योर फैमिली। भाई आप हैं, आप थर्ड क्लास में पढ़ रहे हैं, आप छोटे हैं, सो आप अपनी फैमिली के लिए क्या हेल्प करते हैं अपने घर में, वो आपको लिखना है। कुछ चीज़ें लिखनी है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया था कि आप अपना जो पपी है, आपका जो डॉगी है, उसको बाहर वॉक के लिए लेके जाते हैं, तो एक काम हो गया, या कोई और भी काम हो सकता है। मैं और नहीं बताऊंगा, वो आपको लिखने हैं, और आप अपने एल्डर्स या फैमिली की हेल्प ले सकते हैं घर में। और बल्कि आपको पता ही है आप घर में क्या क्या हेल्प करते हैं अपने पेरेंट्स की, अपने ब्रदर्स की, एल्डर ब्रदर्स की, वो यहाँ पे लिखना है। सो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फादर गोज टू ऑफिस। देखिए फादर मीन्स हम सब जानते हैं, तो फादर कहाँ पे जाते हैं? ऑफिस में जाते हैं काम करने के लिए। मदर लुक्स आफ्टर द हाउस। जो मदर है वो घर का काम करती है। अब घर में बहुत सारा काम होता है, घर को क्लीन करना होता है, ब्रूमिंग करना होता है, किचन का काम है, यूटेंसिल्स को क्लीन करना पड़ता है, बेटे कपड़े वॉश करने पड़ते हैं, तो बहुत सारा घर का काम होता है। मैं कहूँगा कि घर का काम ऑफिस से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड हेल्प्स चिल्ड्रन इन देयर स्टडीज। जो मदर है वो ये भी करती है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए हेल्प करती हैं, स्टडीज है ना,
ग्रांड पेरेंट्स का क्या काम है? ग्रांड पेरेंट्स हेल्प द चिल्ड्रन, हेल्प करते हैं चिल्ड्रन को किस काम में? टेल देम स्टोरीज, स्टोरी होती है बेटा कहानी, और स्टोरीज है तो ज़्यादा कहानियाँ हो गई। पिक देम अप फ्रॉम दी बस स्टॉप, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको बस स्टैंड तक छोड़ना, बस स्टॉप से छोड़ना, और स्कूल कंप्लीट होने के बाद उनको बस स्टॉप से वापस लाना। ये कुछ काम बताए गए हैं। जनरली ये काम ग्रांड पेरेंट्स करते हैं। ग्रांड पेरेंट्स में आपको पता ही है, हमारे दादाजी और हमारी दादी जी आती हैं जो हमारे ग्रांड पेरेंट्स होते हैं। दैट मीन्स हमारे फादर के फादर जो होते हैं, फादर के पेरेंट्स जो होते हैं वो ग्रांड पेरेंट्स हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑक्यूपेशंस एंड पीपल, पीपल का मतलब होता है बेटा लोग, ऑक्यूपेशंस का मतलब होता है व्यवसाय यानी कि काम धंधा। OCCUPATIONS, ऑक्यूपेशंस मतलब सबका अपना काम होता है ना, व्यवसाय काम धंधा, उसी को बोलते हैं ऑक्यूपेशंस। एंड लोग हमको मालूम ही है, चलो उसको पढ़ते हैं। एनी वर्क डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन। ये शायद क्वेश्चन में भी आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि ऑक्यूपेशन क्या होता है, व्हाट इज ऑक्यूपेशन। सो उसका आंसर ये है, एनी वर्क डन टू अर्न मनी, कोई भी काम पैसे कमाने के लिए करना, उसी को हम ऑक्यूपेशन कहते हैं। ठीक है। सेवरल पीपल, सेवरल मतलब होते हैं अनेकों तरह के लोग, मतलब कई लोग या अनेक। सेवरल पीपल हेल्प अस इन डिफरेंट वेज टू मेक आवर लाइफ इजी। भाई कई लोग होते हैं, अनेकों तरह के लोग हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। डिफरेंट वेज, डिफरेंट मीन्स होते हैं अलग अलग, और वेज मीन्स होते हैं तरीके, अलग अलग तरीक़ों से हमारी हेल्प करते हैं। टू मेक आवर लाइफ इजी, जिससे हमारी जो ज़िंदगी है वो आसान बन जाती है। हेयर आर सम ऑफ देम, उनमें से कुछ एक को यहाँ पे दिखाया गया है जिसके बारे में हम बात करेंगे। चलो, सो पीपल हु मेक थिंग्स, जो लोग चीज़ें बनाते हैं, जैसे यहाँ पे बेकर, बेकर बेक्स केक्स ब्रेड पेस्ट्रीज ETC का मतलब बोलते हैं तो एक्सेट्रा, मतलब और भी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई, और भी हो सकती है। तो जो बेकर है बेटा, बेकर क्या बनाता है? भाई केक्स बनाता है, हम लाते हैं ना कई बार बर्थडे पे, बर्थडे केक्स लाते हैं, एंड ब्रेड भी बनाते हैं, पेस्ट्रीज भी बनाते हैं। तो ये सब काम किसका है? बेकर का है। ठीक है। फार्मर ग्रोज फूड क्रॉप्स, ग्रोज मीन्स होता है बेटा उगाना, क्रॉप्स मीन्स होती फसलें, जैसे अभी बाजरे की फसल ग्रो हो रही है। ठीक है, तो फार्मर होता है किसान। तो फार्मर का क्या काम है? ग्रोज फूड, है ना, मतलब या क्रॉप्स, भाई फसलें उगाना, फूड पैदा करना, अनाज दालें, ये सब किसका काम है? फार्मिंग का किसका काम है? फार्मर का। एग्रीकल्चर भी जिसको बोलते हैं, खेती बाड़ी का काम किसका है? फार्मर का, जिसको हिंदी में कहते हैं किसान। ठीक है। कारपेंटर मेक्स विंडोज डोर्स फर्नीचर। कारपेंटर बेटा बोलते हैं बढ़ई, बढ़ई होता है ना, वो क्या करते हैं? खिड़कियां बनाते हैं, दरवाजे बनाते हैं। फर्नीचर, फर्नीचर में सब कुछ आ जाता है बेटा, कुर्सियाँ, टेबल्स, जो भी फर्नीचर का काम, ये तो कुछ एक काम बताए हैं। एक्सेट्रा मीन्स और भी जितना भी लकड़ी का जो काम होता है, जैसे हम कंप्यूटर टेबल बनाते हैं या बेड्स भी बनवाते हैं और तमाम तरह के रैक बनवाते हैं, वो सब किसका काम है? कारपेंटर का काम है। ठीक। अ टेलर स्टिचेस आवर ड्रेसेस, टेलर होता है ना बेटा दर्जी जिसको बोलते हैं, सबको मालूम है, वो कपड़े सिलता है हमारे। जब भी हमें ट्राउज़र सिलवाना हो, शर्ट सिलवानी हो, जो भी कोट पैंट, ये सब किसका काम है? टेलर का। तो कोई फ्री में तो करता नहीं, हम उनको पैसे देते हैं और वो बेसिकली हमें अपनी सेवा देते हैं। हम टेलर को पैसे देंगे, वो जितना हम पैसे देंगे उसी हिसाब से हमारा वो ट्राउज़र या पैंट शर्ट सिल के देगा हमें। कॉबलर, कॉबलर मेंट्स आवर शूज। जो कॉबलर होता है ना बेटा, जिसको हम बोलते हैं जैसे मोची कह देते हैं,
तो मेंट्स मीन्स सीलना, एक तरह से सुधार करता है। और शूज़, कई बार हमारे जो जूते हैं, स्कूल शूज़ हैं या हमारे स्पोर्ट्स शूज़ हैं, वो फट जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि ज़रा से फट गए तो हमने उनको थ्रो कर दिया, फेंक दिया। हम कहाँ जाते हैं? कोबलर के पास जाते हैं, और कोबलर उसको मेंट्स करता है, उनमें सुधार करता है, उसको स्टिच करता है। वो बैठे रहते हैं ना रोड साइड में, छोटे छोटे बॉक्स लेके, जैसे इस पिक्चर में देखा गया है, ये होते हैं कोबलर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब उन लोगों की बात करते हैं जो रिपेयर करते हैं चीज़ों को, ठीक है। हु रिपेयर थिंग्स, हमने ऊपर बात की थी। हु मेक्स थिंग्स, जो चीज़ें बनाते हैं। यहाँ पे रिपेयर भी कर रहे थे कोबलर, लेकिन अब और भी बात करते हैं आगे। अ प्लम्बर फिक्सस लीकिंग टेप्स एंड पाइपलाइंस, जो पानी वगैरह की जो फिटिंग होती है ना बेटा, जैसे घर में हम पानी की टंकी छत पे रखते हैं, उससे फिर और कई सारी लाइन नीचे जाती हैं, वॉशरूम में लाइन जाती है, गार्डन में लाइन जाती है, किचन में लाइन जाती है। ये उसका काम है प्लम्बर का। मतलब पानी की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, पानी की प्रॉब्लम्स, लाइन को फिट करना, उनमें कोई लीकेज वगैरह हो गया तो उसको ठीक करना, आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये काम है प्लम्बर का। लेकिन हमारे जो यहाँ पे जो प्लम्बर है वो उस तरह के हेलमेट नहीं पहनते। यहाँ पे हेलमेट पहन के दिखाया गया है, ये सेफ्टी के लिए है कि भाई प्लम्बर को घर के अंदर काम करना है, उसका सर किसी दीवार से ना लगे, उसको चोट ना पहुँचे, इंजरी ना हो। और यहाँ पे देखो एक और चीज़ पहनाई हुई है जो उसका आता है प्रोटेक्टिव क्लोथ से, प्रोटेक्टिव गियर में आता है, ताकि उसको इंजरीज ना हो, चोटें ना लगे। लेकिन हमारे जो यहाँ प्लम्बर हैं वो सेफ्टी का ज़्यादा ध्यान नहीं रखते। लेकिन आपको इस पिक्चर से बहुत कुछ सीखना है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रीशियन होता है बेटा, देखिए यहाँ इससे पहले एन लगाया गया है, ये आपको बड़ी क्लास में बताया जाएगा कि एन, एक ही जगह एन क्यों लगाया गया है। जो बिजली वाले हैं, रिपेयर्स इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, तो इलेक्ट्रीशियन है बेसिकली, वो रिपेयर भी करते हैं और नई फिटिंग भी अगर हमें करानी है बिजली की तो भी इलेक्ट्रीशियन का काम है। जैसे हम कोई नया घर बनाते हैं, बंगला बनाते हैं, तो हम इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं, वो स्विच बोर्ड लगाते हैं, वायर्स लगाते हैं, सारा कनेक्शन देते हैं। या कई बार कोई डिफेक्ट आ जाता है हमारी लाइन में तो भी हम इलेक्ट्रीशियन को फ़ोन करते हैं, बुलाते हैं। जैसे मेरे घर में ऑलरेडी आया हुआ है, मैं आशा करता हूँ कि आज आफ्टरनून में इलेक्ट्रीशियन आएगा, वो आएगा, अपनी सेवा देगा और मैं उसको पैसा दूंगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रीशियन का काम है। आगे बात करते हैं बेटा मैकेनिक रिपेयर अवर व्हीकल। देखिए हर आदमी के पास व्हीकल होते हैं, किसी के पास बाइक होती है, किसी के पास कार होती है, किसी के पास बस भी होती है ना। तो उनमें कभी ना कोई खराबी आती है तो हम किसके पास जाते हैं? मैकेनिक के पास जाते हैं। जैसे आप एनडी गंगा स्कूल से हैं तो ज़्यादातर जो मैकेनिक हैं खैरतल से बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं, कहीं और पे भी रहते हैं, छोटे जगह पे भी रहते हैं, बट जनरली ये टाउन्स में मिलेंगे आपको मैकेनिक। सो हम अपने व्हीकल को कहाँ पे लेके जाते हैं? उनके पास लेके जाते हैं और वो इसमें एक्सपर्ट होते हैं, उनको पता होता है, वो उसकी जांच करते हैं और उसको रिपेयर कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब उन लोगों की बात करते हैं हु सेल थिंग्स। सेल का मतलब होता है बेचना, SELL। हाँ, हु सेल थिंग्स, और थिंग्स होती है चीज़ें। अब वो लोग हैं कौन है जो चीज़ें बेचते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में ग्रीन ग्रोसर। भाई ग्रीन ग्रोसर का मतलब होता है सब्जी बेचने वाला, जिसकी हमें रोज़ ज़रूरत पड़ती है। सेल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हमें मालूम ही है, जो फल होते हैं ना, जैसे ऑरेंज, मैंगो, वटएवर, एप्पल, पाइनएप्पल, ये सब फ्रूट्स में आते हैं। वेजिटेबल्स में आते हैं पोटैटो, टमाटो, लेडी फिंगर्स एंड टर्निप एंड ऑल दैट। तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हम कहाँ से लाते हैं? ग्रीन ग्रोसर जो होते हैं ना, सब्जी बेचने वाले, जिसको बोलते हैं तरकारी बेचने वाले, लिखा हुआ है एक बच्चे ने पहले, और आप देख सकते हैं इस फोटो में। आगे है केमिस्ट। केमिस्ट का यहाँ पे दिया हुआ है CHEMIST, केमिस्ट। केमिस्ट वो होते हैं जो बेटा सेल्स मेडिसिन, जब भी हम सिक होते हैं या कोई सिक होता है, बीमार होता है, तो पहले वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसकी जांच करता है, जांच करने के बाद डॉक्टर उसको मेडिसिन्स के नाम लिख के देता है कागज़ पे, पर्ची पे, और उस पर्ची को हम लेके कहाँ, किसके पास जाते हैं? केमिस्ट के पास जाते हैं। फिर केमिस्ट वो दवाइयाँ बेसिकली हमें देता है, केमिस्ट, ठीक है। आगे बात करते हैं कन्फेक्शनर। क्या? CONFECTIONR, कन्फेक्शनर। थोड़ा लॉन्ग वर्ड है,
और ये होता है हलवाई जो मिठाइयाँ बेचता है। तो ये क्या करते हैं, केक्स, लड्डू, पेस्ट्रीज, ठीक है। वैसे आपने देखा होगा ये पेस्ट्रीज, हाँ टॉफ़ी, और इवन आजकल समोसाज एंड ऑल दैट, ये भी ये लोग बेचते हैं। जैसे सर्दियों में आपने देखा होगा गाजर का हलवा भी बेचते हैं, है ना। तो हमें अगर मिठाइयाँ लेनी हैं तो हम इनके पास जाते हैं। बट ये भी मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा मिठाइयाँ खाना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा शुगर होता है और आजकल जो मिठाइयाँ मिल रही हैं वो प्योरिटी नहीं होती। तो आप मिठाई मिनिमम खाएं, ओकेजनली खाएं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं मिल्कमैन, जो दूध बेचने वाला होता है। देखिए आप इसकी ड्रेसेस से मालूम चल रहा है, इसने हाथ में कैन लिया हुआ है, ये दूध बेचता है। तो पहले दूध कलेक्ट करता है, जिनके घरों में बफलोज हैं, काऊज हैं, बेसिकली जो ये कैटल रखते हैं ना बेटा, हमारे जो फार्मर्स हैं, गायें रखते हैं, भैंसें रखते हैं, तो वहाँ से दूध कलेक्ट करते हैं, उनसे लेते हैं। और फिर जो लोग सिटीज़ में रहते हैं, टाउन्स में रहते हैं, या जिनके पास बफेलोज या काऊज या नहीं है, तो उनको ये मिल्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देते हैं, ठीक है। सो इनको हम बोलते हैं मिल्कमैन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कम्युनिटी हेल्पर्स होते हैं बेटा। कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय, जैसे बोलते हैं ना समुदाय, या हमारे जैसे जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पे जो इनको हम बोलते हैं कम्युनिटी हेल्पर्स। आपसे पूछा जा सकता है कि कम्युनिटी हेल्पर्स कौन कौन है। सो इनको देखते हैं कम्युनिटी हेल्पर्स कौन कौन होते हैं। पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स। अब जो पोस्टमैन है वो क्या करता है, चिट्ठियों को लेता है, देता है, हमसे लेके कहीं और पहुंचाता है, कहीं और से हमारे पास जो चिट्ठी आती है उसको हमें देके जाता है घर पे। सो मेलिंग का जो काम है ये पोस्टमैन का काम है, जिसको जो कि डाकघर में होते हैं, जब उनका संचालन जो होता है डाकघर से होता है, ठीक है। डॉक्टर ट्रीट्स द सिक। भाई डॉक्टर लोग हैं जो ट्रीट्स मीन्स करते हैं कि उसको ट्रीट करते हैं, उसको ठीक करते हैं। किसको ठीक करते हैं? सिक। सिक मीन्स जो लोग सिक हैं, सिक मीन्स होता है बीमार। अब जो लोग बीमार हैं उनको कौन ठीक करता है बेटा? डॉक्टर ठीक करता है। हम डॉक्टर को फीस पे करते हैं, वो हमसे फीस लेते हैं और बदले में हैं हमें उनकी हेल्प देते हैं, उनकी सेवा देते हैं, ठीक है। टीचर, टीचर्स, टीचर आप सबको पता है ना, वो आपको पढ़ाते हैं, लेकिन बदले में आपके पेरेंट्स उनको भी फीस देते हैं। तो ये आते हैं कम्युनिटी हेल्पर्स में। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में यहाँ पे एक बोर्ड बना हुआ है, क्लासरूम का बना हुआ है। सो यहाँ पे टीचर है, शी इज होल्डिंग अ बुक, उसके हाथ में एक किताब है, वो पढ़ा रही है। अब फायरमैन पुट्स ऑफ फायर। देखिए बेटा फायरमैन पुट्स, फायरमैन पुट्स ऑफ का मतलब होता है बुझाना, फायर का मतलब होता है आग, FIRE, फायर मीन्स आग। जो फायरमैन होते हैं, बेसिकली फायरमैन उन लोगों को कहा जाता है जो एक बेटा महकमा होता है जिसमें उस महकमे का काम है कि जहाँ पे भी किसी टाउन विलेज में कहीं पे भी अनफॉर्चुनेटली, मतलब आग लगना कोई अच्छी बात तो है नहीं, अब यदि अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण अगर आग लग जाती तो उस आग को कोई पुट ऑफ तो करेगा, बुझाएगा। वो किनका काम होता है? फायरमैन, उनको बोलते हैं फायरमैन, मतलब आग बुझाने वाले आदमी। तो वो आग कैसे बुझाते हैं? उनके पास गाड़ियाँ होती हैं जिनमें पानी होता है, और गाड़ियाँ पाइप से पानी का प्रेशर फेंकती हैं, जेट बनाती हैं, स्प्रे भी बनाती हैं, और भी कई तरह के फैसिलिटीज होती हैं। तो उनको बोला जाता है फायरमैन। तो फायरमैन का एक नंबर होता है, ना बेटा 101 होता है। तो ये नंबर इसलिए इतना छोटा बनाया गया है कि भाई इजीली लोग इसको याद कर सकें। आपने देखा होगा जो हमारी स्कूल की बस होती हैं, इस पर भी पीछे शायद ये फायरमैन का नंबर लिखा होता है, पुलिस वालों का नंबर लिखा रहता है और फायरमैन का, एम्बुलेंस का नंबर। सो ये नंबर इसीलिए लिखे होते हैं कि इमरजेंसी वाले नंबर कहा जाता है कि भाई तुरंत अगर आप देखते हैं या कुछ ऐसा हो गया हो तो हम तुरंत फायरमैन को इन्फॉर्म कर दें, 101 पे डायल कर दें, और वो तुरंत हेल्प के लिए जितना जल्दी होगा वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे जहाँ पे सीन हुआ है, जहाँ पे आग लगी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है। देखिए आप जब क्लास में आएंगे बेटा तो बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, हम इतनी लंबी बात वीडियो के थ्रू नहीं कर सकते हैं। अब वो लोग उनकी बात करते हैं हु इंटरटेन अस। इंटरटेन का मतलब होता है कि जो हमारा मनोरंजन करते हैं।
तो ये देखिए आप, एक क्लोन होता है, क्लोन बोलता है जोकर जो होता है ना सर्कस में काम करता है, क्लोन मेक्स अस लाफ विद हिज फनी एक्शंस। भाई जो जोकर होता है फनी एक्शन करता है, हमको हंसी आती है। एन एक्टर परफॉर्म्स इन फिल्म्स एंड सीरियल्स, कुछ एक्टर का काम करते हैं जिनको हम हीरो और हीरोइन कहते हैं, उनका काम क्या होता है फिल्म बनाना और सीरियल्स बनाना। जैसे अमिताभ बच्चन हैं, धर्मेंद्र हैं, सलमान खान हैं, ये एक्टर में आते हैं। और एक्ट्रेस की हम बात करें तो कटरीना कैफ हैं, या प्रीति जिंटा हैं, या माधुरी दीक्षित हैं, या और भी हैं, आप सब लोग जानते हैं। राइटर राइट्स स्टोरीज एंड प्लेज, जो राइटर है वो कहानियाँ लिखते हैं। भाई पिक्चर तो बाद में बनेगी, लेकिन उससे पहले कोई कहानी लिखेगा तो वो किसका काम है, राइटर। अ म्यूजिशियन कंपोजेज म्यूजिक एंड अ सिंगर सिंग्स फॉर अस। भाई जो कंपोज का मतलब होता है, कंपोजेज बेटा लिखना होता है। जो म्यूजिशियन है उस म्यूजिक को कंपोज भी करते हैं, और कंपोज करने के बाद जो सिंगर है वो उसको गाता है, तब हमारे पास म्यूजिक आता है। तो म्यूजिक में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। भाई गाने वाला अलग होगा, म्यूजिक को कंपोज करने वाले अलग होंगे, फिर कई लोग उसमें कोई हारमोनियम बजाएगा, कोई कॉन्गो बजाएगा, कोई ड्रम बजाएगा। तो बहुत कम से कम 30 से 40 लोग होते हैं जो म्यूजिक को कंपोज करते हैं, तब जाके वो म्यूजिक रिकॉर्ड होता है और हमारे तक आता है, और फिर हम अपनी रिएक्शन उस पर देखते हैं कि भाई ये गाना अच्छा है या नहीं। तो ये काम है म्यूजिशियन कंपोजर्स म्यूजिक एंड ए सिंगर सिंग्स फॉर अस। आगे बढ़ते हैं। चलो ये ख़त्म हुआ, लेकिन हमारा अभी चैप्टर बाकी है। अब व्हाट टू डू द फॉलोइंग, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको करने हैं। जैसे पायलट का क्या काम है, ये आप खुद लिखेंगे कि पायलट कौन होते हैं। जो आपको पता ही है कि एयरक्राफ्ट में जो लोग एयरक्राफ्ट को फ्लाई कराते हैं, उड़ाते हैं, उनको पायलट कहते हैं। लॉयर्स क्या होते हैं बेटा, जिनको हिंदी में वकील कहते हैं, इनका काम क्या है आप लिखेंगे, वकील का क्या काम है। एस्ट्रोनट्स होते हैं बेटा जो स्पेस में काम करते हैं, अंतरिक्ष में काम करते हैं, उनका क्या काम है आप लिखेंगे। फ्लोरिस्ट जो लोग फूल बेचते हैं, तो वैसे तो मैंने बता ही दिया, पर आपको यहाँ पे लिखना है। अब बात करते हैं चाइल्ड लेबर। चाइल्ड मीन्स बच्चे, आप लोग। लेबर मीन्स होता है मजदूरी, काम। तो बच्चों से काम कराया जाना चाहिए या नहीं, उसके बारे में बात हो रही। देखिए आप यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि जो हमारे घर के छोटे मोटे काम काज हैं, जिनके बारे में हमने पहले बात की है, उसको हम चाइल्ड लेबर नहीं कहेंगे। वो तो हमारी ड्यूटी है, वो हमारी मोरल वैल्यूज़ हैं जो हम घर में सीखते हैं, जो हमारे पेरेंट्स हमें छोटा मोटा काम बताते हैं, बल्कि उससे हम काम सीखते भी हैं, धीरे धीरे हमें एक ट्रेनिंग मिलती है। लेकिन चाइल्ड लेबर होता क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। वी ऑफन कम अक्रॉस साइट्स एट होम, इन फैक्ट्रीज, इन रेस्टोरेंट्स वेयर वी सी लिटिल चिल्ड्रन वर्किंग। हमने देखा होगा कि भाई किसी किसी के घरों में देखा होगा, फैक्ट्रीज में भी देखा है। रेस्टोरेंट्स होते हैं जहाँ पे जो होते हैं ना बेटा, रेस्टोरेंट्स, होटल, और इनको ही हम रेस्टोरेंट्स कहते हैं, ढाबे। तो वहाँ पे हमने देखा कुछ छोटे बच्चे, लिटिल चिल्ड्रन वर्किंग, वहाँ पे काम करते रहते हैं। दे हैव टू अर्न टू सपोर्ट देयर पुअर फैमिलीज। तो वहाँ पे वो इसलिए काम कर रहे हैं भाई, अपने वो गरीब परिवारों से होते हैं, पुअर फैमिलीज गरीब परिवारों से होते हैं, और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, वो अर्न करने के लिए वहाँ पे काम करते हैं। ड्यू टू दिस दे आर अनेबल टू अटेंड द स्कूल। अब इसी कारण, बिकॉज वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो दे आर अनएबल, मतलब वो एबल नहीं है, समर्थ नहीं है, अनएबल असमर्थ हैं स्कूल अटेंड करने के लिए। एंड रिमेन अनएजुकेटेड, एक होता है एजुकेटेड मीन्स शिक्षित, अनएजुकेटेड इसका विलोम है, अपोजिट है, मीन्स अशिक्षित। तो वो अशिक्षित रह जाते हैं क्योंकि वो काम करते हैं। अब हम जो, ठीक है, अब वो स्कूल आ नहीं पाते, तो समटाइम्स दे हैव टू मूव फार ऑफ प्लेसेस टू अर्न मनी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपने घर से वो फार ऑफ प्लेसेस पे चले जाते हैं, मतलब अपने घर से दूर स्थानों पे चले जाते हैं काम की तलाश में। सम ऑफ दी चिल्ड्रन अटेंड इवनिंग स्कूल्स। कुछ बच्चे, इनमें से बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं कि जो भाई दिन में वो काम करते हैं, लेकिन इवनिंग में, शाम को स्कूल्स अटेंड करते हैं। दे इवन बैग एट रोड साइड्स। बैग का मतलब होता है बेटा मांगना, जैसे होता है ना, जिसको हम बोलते हैं बैगर, भिखारी। तो मांगते हैं, देखा होगा आपने, बैगर जो होते हैं बैग करते हैं, कई बार छोटे बच्चे भी मांगते रहते हैं पैसे। दे इवन बैग एट रोड साइड्स। तो जनरली जो बैग जो करते हैं वो रोड साइड्स के पास करते हैं। अ लिटिल मनी, उनको थोड़ा बहुत पैसा मिलता है। वी मस्ट अवॉइड कीपिंग लिटिल चिल्ड्रन एज हेल्पर्स एट आवर वर्क प्लेसेस।
भाई अवॉइड मतलब हमें उनको दूर रखना चाहिए। छोटे बच्चों को हमको हमारे कामों में उनकी हेल्प नहीं लेनी चाहिए। मैं काम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, बड़े कामों की, जो रेस्टोरेंट, जो होम में उनको नौकर की तरह रखते हैं। एंड होम्स एंड मोटिवेट देम टू स्टडी, और उसकी बजाय उनको हमें मोटिवेट करना है, प्रेरित करना है, किसके लिए? पढ़ाई के लिए। ठीक है, और भी इस पे आगे बात हो रही है। और क्या बात हो रही है? मेकिंग चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 डू वर्क दैट इज डिफिकल्ट एंड टफ इज कॉल्ड चाइल्ड लेबर। ये क्वेश्चन भी शायद होगा, चाइल्ड लेबर में आता है। चाइल्ड लेबर का मतलब होता है कि जो बच्चे 14 या 14 साल से नीचे की उम्र के हैं, एज के हैं, उनसे काम लेना, डिफ़िकल्ट और टफ काम लेना। जो काम डिफ़िकल्ट है और टफ है उसको चाइल्ड लेबर कहा जाएगा। यानी कि मैं एक उदाहरण दूँ, अगर कोई 14 या 14 साल से कम उम्र का लड़का है और उसको मकान बनाने वाले काम में, जैसे ईंटें पकड़ाना या बर्तन धुलवाना होटलों पे, तो वो एक टफ काम हो गया, डिफ़िकल्ट काम हो गया, तो उसको हम कहेंगे चाइल्ड लेबर। और वो बैन है, गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगा रखा है। अगर ऐसा कोई करता हुआ मिला तो उसको जेल हो सकती है, पनिशमेंट दिया जा सकता है। इट इन्वॉल्व्स लॉन्ग वर्किंग आवर्स, मतलब जिसमें ज़्यादा घंटे काम करना पड़े। ऑफ कोर्स इनमें ज़्यादा घंटे ही काम करना पड़ता है। एम्प्लॉइंग सच चिल्ड्रन इज ए पनिशेबल ऑफेंस। पनिशेबल का मतलब होता है बेटा पनिशमेंट, जिसको मतलब दंड देना। ऑफेंस होता है अपराध, तो ये एक तरह का दंडनीय अपराध है, ये अपराध है। सच चिल्ड्रन आर फिजिकली टॉर्चर्ड। टॉर्चर्ड का मतलब होता है अत्याचार। इस तरह के बच्चों पे फिजिकली मतलब शारीरिक तौर पे उनको टॉर्चर्ड किया जाता है, अत्याचार किया जाता है। गिवन लो वेजेस, वेजेस का मतलब होती है सैलरी, वेतन, उनको काफ़ी कम तनख्वाह दी जाती है। एंड हैव नो फ्री टाइम एट देयर डिस्पोजल, और उनके लिए कोई फ्री टाइम भी नहीं होता, ठीक है, खाली समय भी नहीं होता। थोड़ा सा और बताया आपका चैप्टर। अब बात करते हैं लेजर टाइम। लेजर टाइम का मतलब होता है बेटा खाली टाइम। लेजर टाइम का मतलब क्या होता है? खाली समय। ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक ए डल बॉय। भाई नाम है जैक, उसको बताया गया कि भाई पूरे दिन काम करना, नो प्ले, खेलना नहीं, तो उससे क्या बन गया? जैक कैसा हो गया? डल बॉय बन गया, सुस्त लड़का बन गया। एज द प्रोवर्ब सेज, एक मुहावरा है। प्रोवर्ब का मतलब होता है मुहावरा, कहावत है। क्या कहावत है? आफ्टर वर्किंग हार्ड आवर बॉडी नीड्स रेस्ट। ये एक कहावत है। कौन सी कहावत है? यही है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक ए डल बॉय। ये एक प्रोवर्ब है बेटा, कहावत है कि अगर हम पूरे दिन काम करते रहेंगे और खेलेंगे नहीं तो हम डल हो जाएंगे। सो आफ्टर वर्किंग हार्ड आवर बॉडी नीड रेस्ट, कि भाई जैसे जैसे हम बहुत कठिन काम करते हैं हमारी बॉडी को रेस्ट की जब मेक्स जैकेट डल बॉय। ठीक है, सो हमें काम के साथ साथ खेलना भी है, रिक्रिएशन भी करना है। ओके, इट कैन बी अटेंड इफ वी टेक आउट सम लेजर टाइम फ्रॉम आवर हेक्टिक। हेक्टिक का मतलब होता है बहुत व्यस्त होता है ना, बहुत हम बिजी हैं, उसको बोलते हैं व्यस्त। हेक्टिक शेड्यूल्स मतलब हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं। इट कैन बी अटेंड, ये इट कैन बी अटेंड इफ़ यू टेक आउट सम लेजर टाइम। भाई हमें अपना जो हेक्टिक शेड्यूल है, आजकल सभी लोग बहुत बिजी हैं। भाई कोई खेती का काम कर रहा है, कोई चिनाई का काम कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, लेकिन सबको थोड़ा सा समय किसके लिए निकालना है? लेजर टाइम निकालना है, खाली टाइम, जिसमें वो थोड़ा सा या तो कोई गेम खेलें, एक्सरसाइज करें, या अपने आप को एंटरटेन करें, है ना। अपना हेक्टिक शेड्यूल, हेक्टिक शेड्यूल का मतलब यही है बेटा कि बहुत ज़्यादा जो बिजीनेस है, बहुत ज़्यादा बिजी हो रहे हैं, उससे थोड़ा सा टाइम, लेजर टाइम, फुर्सत निकालनी है। भाई फुर्सत के लम्हे निकालने हैं, थोड़ा समय निकालना है। एंड इंडल्ज इन एक्टिविटीज़ दैट रिलैक्स आवर बॉडी एंड माइंड। और जब समय निकाल लिया तो उस समय को कहाँ पे बेसिकली बिताना है? भाई कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में बिताना है जिससे हमें रिलैक्स मिले, हमारी बॉडी और माइंड को। देखिए शरीर को भी रिलैक्स मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमारे माइंड को भी रिलैक्स मिलना चाहिए। माइंड भी तो हमारा थकता है जब हम कोई क्लरिकल जॉब करते हैं, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा बेसिकली, जैसे बैंक में जो लोग काम करते हैं तो पूरे दिन बेसिकली माइंड पे उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, स्ट्रेस आता है।
जो लोग खेतों में काम करते हैं वो फिजिकल उन पे बहुत ज़्यादा शारीरिक तौर पे या बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब थक जाते हैं शारीरिक तौर पे, कुछ लोग मानसिक तौर पे थक जाते हैं, कुछ लोग मानसिक और शारीरिक दोनों तौर पे थक जाते हैं। तो बेसिकली हमें अपने लेजर टाइम को ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए ताकि हमें रिलैक्स मिले, शारीरिक तौर पे भी और माइंड के तौर पे भी, बॉडी एंड माइंड दोनों को रिलैक्स मिले। वी कैन रीड, हम पढ़ सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, वॉच टेलीविज़न, टेलीविज़न देख सकते हैं, और गो फॉर पिकनिक्स। भाई तो हम तो पिकनिक्स मतलब अपने घर से बाहर कहीं जाना, उसको बोलते हैं पिकनिक्स। एंड आउटिंग्स विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। हम या तो आउटिंग का मतलब ये होता है घर से बाहर जाना है, पिकनिक्स वो भी घर से बाहर पिकनिक के लिए जाते हैं ना, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं। ये कहा गया है कि लेजर टाइम में जैसे हमने 6 दिन सप्ताह में काम किया तो भाई एक दिन हम कुछ घंटों के लिए पिकनिक जा सकते हैं, आउटिंग पे जा सकते हैं अपने फैमिली अपने दोस्तों के साथ। सो हमारा चैप्टर खत्म हो गया है और वीडियो हमारा लेंथी हो रहा है। क्विक रिकैप करते हैं। रिकैप का क्या मतलब होता है मैंने बताया कि पूरे इसका जो समरी है, सारांश है, उसको एक बार देख लेते हैं। वर्क डन टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए जो काम किया जाता है उसको हम ऑक्यूपेशन कहते हैं। पीपल हेल्प अस, लोग हमारी हेल्प सहायता करते हैं, कैसे? बाय मेकिंग थिंग्स, रिपेयरिंग थिंग्स एंड सेलिंग थिंग्स, है ना। सम पीपल इंटरटेन अस, कुछ लोग हमें हमारा इंटरटेन करते हैं, हमें हमारा मनोरंजन करते हैं। इन ए फैमिली वी ऑल हेल्प ईच अदर, एक परिवार में हम एक दूसरे की सहायता करते हैं। चाइल्ड लेबर मतलब बच्चों से काम करवाना एक अपराध है, चाइल्ड लेबर। लेजर एंड रेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, भाई खाली मतलब टाइम और रेस्ट हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए बेटा, ये असेसमेंट टाइम है और मैंने आपकी सोल्ड असेसमेंट सीट, ये देखिए क्लास 3 इसमें लिखा है, और ये सॉल्यूशन सीट है आपकी। मैक्सिमम क्वेश्चंस इस सीट में कवर किए हैं। ये सॉल्यूशन सीट आप स्कूल से आके ले सकते हैं। हम आपके ग्रुप जो क्लास 3 का ग्रुप है उसमें भी इसको PDF में डाल देंगे, और आपको अपनी नोटबुक में इस सॉल्यूशन शीट को करना है और उस नोटबुक को आपको चेक कराना है, और उसको नोटबुक को टॉर्न नहीं करना है, सुंदर हैंड राइटिंग में आपको लिखना है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। एक दो पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। सो आपके लिए जैसे ए और ब्रैकेट में लिखा है बार्बर और कॉबलर, दोनों में से एक वर्ड आएगा मेंस और शूज। हमारे शूज कौन रिपेयर करता है? तो उसके लिए कॉबलर है, जो मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी करके देखा है, इसमें किया हुआ है। डॉक्टर है, सॉरी कर दिया। दूसरा, अ डॉक्टर क्योर्स द, डॉक्टर का क्या काम है? सिक लोगों को क्योर करता है। हेल्थी, जो लोग हेल्थी उनको थोड़ी क्योर करेगा। सिक, जो लोग बीमार उनको क्योर करेगा। तो सिक पे मैंने टिक किया हुआ है और इसमें भी किया हुआ है। ऐसे ही बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं बेटा, है ना। जैसे स्टेशनर जो सेल्स होता है वो क्या बेचता है बेटा? पेन्स एंड कॉपीज होता है। पोस्टमैन यहाँ पे आएगा, वो क्या करता है? लेटर्स को डिलीवर करता है। ए प्लम्बर्स रिपेयर्स, क्या काम है? क्या प्लम्बर होता है? जो प्लम्बर होता है किस चीज़ को रिपेयर करता है? बिजली की चीज़ों का, टैप्स को रिपेयर करता है। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, यहाँ पे लिखा हुआ ए फिल इन द ब्लैंक्स टीचर्स अस इन द स्कूल में कौन पढ़ाते हैं? यहाँ पे टीचर आएगा। ऐसे ये सारे क्वेश्चंस बेटा आपको करने हैं। कुछ मैंने इसमें सॉल्यूशन शीट में ऑलरेडी आपको करा दिए हैं, ठीक है। अगर एक दो छूट भी गया कुछ, क्योंकि ये सॉल्यूशन शीट बड़ी हो जाएगी, तो आप अपने पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स की हेल्प ले सकते हैं। जैसे लास्ट वाला बता रहा हूँ, वी नीड, खाली जगह फिल इन द ब्लैंक्स से, टू रिलैक्स और बॉडी, भाई हमें रेस्ट चाहिए, वी नीड रेस्ट। कुछ मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पे कॉलम ए बना हुआ है, यहाँ पे कॉलम बी बना हुआ है। कॉलम ए में कुछ हैं जो कॉलम ए की जो चीज़ें हैं कॉलम बी में किससे मैच की हुई है, ये भी मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। जैसे है कि राइट्स, प्ले एंड स्टोरीज, जो लोग प्ले और स्टोरीज लिखते हैं उनको क्या कहते हैं? भाई उनको हम क्या कहते हैं? राइटर करते हैं। तो ये सी यहाँ पे आएगा, जो कि ऑलरेडी मैंने इसमें कर दिया है। राइट, प्ले एंड स्टोरीज, यहाँ पे सी लिख दिया, राइटर का काम है। और ऐसे ही बाकी लोगों को भी आपको इसमें दिखाना है। फिर उसके बाद है बेटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। व्हाट इज़ मीन्ड बाय ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन किसे कहते हैं? सो ये भी हमने देखा था और मैंने आपको इसमें भी करके दिया है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय ऑक्यूपेशन। एनी वर्क डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन, कोई भी काम किया जाता है पैसे कमाने के लिए उसको ऑक्यूपेशन कहते हैं। ऐसे ही बाकी क्वेश्चन भी किए हैं मैंने। नेम 2 पीपल हु रिपेयर थिंग्स, जो चीज़ों को रिपेयर करते हैं। भाई प्लम्बर भी है, इलेक्ट्रिशियन भी है, बिजली वाला, नल वाला है। गिव द नेम्स ऑफ द 3 कम्युनिटी हेल्पर्स, जो कम्युनिटी हेल्पर्स हैं जिनको हमने पढ़ा उनके नाम देना है। जैसे डॉक्टर हो गया, पोस्टमैन हो गया, टीचर हो गया, ये कम्युनिटी हेल्पर्स में आते हैं, ठीक है बेटा। वाई डू सम चिल्ड्रन नीड टू वर्क,
कुछ बच्चों को काम करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है भाई? वो पुअर फैमिली से होते हैं, दे हैव टू अर्न टू सपोर्ट देयर पुअर फैमिलीज। वो गरीब परिवारों से होते हैं, तो अपनी गरीब परिवारों को सपोर्ट करने के लिए उनको काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है, जिससे मैंने बुक ली है जिस बच्चे से, ऑलरेडी उसने लिखा हुआ है। हाउ कैन वी रिलैक्स आवर बॉडी, हम अपनी बॉडी को कैसे रिलैक्स दे सकते हैं? तो उसका आंसर है आवर हेक्टिक शेड्यूल्ड एंड इंडल्ज इन एक्टिविटीज़ लाइक प्ले, ड्रॉ, रीड एक्सेट्रा। देखिए इसका भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे आंसर कि हाउ कैन वी रिलैक्स आवर बॉडी, वी टेक आउट सम लेजर टाइम फ्रॉम आवर हेक्टिक शेड्यूल्ड एंड इंडल्ज इन एक्टिविटीज़ दैट रिलैक्स आवर बॉडी एंड माइंड। हमें बेसिकली अपने हेक्टिक शेड्यूल से बाहर निकल के उन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है, भाग लेना है जो हमारे शरीर और हमारे दिमाग दोनों को रिलैक्स देती हों, तब हमें रिलैक्स मिल जाएगा। तो ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया डियर स्टूडेंट्स। मैं आई होप कि आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को आपको कम्प्लीटली देखना है और साथ ही साथ जो मैंने ये सॉल्यूशन शीट दी है आपको उसको अपनी नोट्स बुक्स में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में उतारना है। फिर भी अगर कोई आपको डाउट रहता है तो प्लीज़ आप ग्रुप में क्वेरी डाल के पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बी सेफ एट योर होम, हैव ए ग्रेट डे।